कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के बाद जब दफनाने से लोग फारिग हो जाएं, वहां से छट जाएं, तो उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी मुर्दे के लिए तलकीन का हुक्म अता फरमाया है। और कब्र एक ऐसी जगह है जहां बंदे को पहले लेटने का, सोने का कोई तजर्बा नहीं, एक गमनाक जगह, वहशत और दहशत वाली जगह, अंधेरी जगह, और पहली मंजिल आखिरत की मंजिलों में, और फिर फरिश्तों का आना, जमीन चीरते हुए झिड़क कर उठाना, सवाल करना, ये बड़ी खौफनाक घड़ी है। मगर हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपने उम्मत के लिए इस मरहले में भी ऐसा उसूल दिया है कि अगर उम्मत उस पर अमल करे तो मुर्दे के लिए बख्शिश ही बख्शिश है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां जब दफनाने के बाद लोग रुखसत हो जाएं तो फिर कब्र पर खड़े रहकर तलकीन करो। और तलकीन का तरीका यह है कि पुश्त किबले की तरफ हो, चेहरा मुर्दे के चेहरे की तरफ हो हमारा, और इस तरह उसके चेहरे के सामने खड़े होकर उसका नाम और उसकी मां के नाम से उसको मुखातब करें। ए जैद बिन फातिमा, ए फातिमा के बेटे जैद। हदीस पाक में है जब पहली मर्तबा उसको ये कहा जाता है तो वो आँख खोलता है, देखता है कि मुझे कोई कुछ कह रहा है। जब दूसरी मर्तबा उसको कहा जाता है फातिमा के बेटे जैद तो वो उठ के बैठ जाता है। जब तीसरी मर्तबा कहा जाता है ए फातिमा के बेटे जैद तो वो बिल्कुल अलर्ट होकर कहता है ए भाई अल्लाह तुझ पर रहम करे, मेरी क्या खैर खाई तुम कर सकते हो, मेरा क्या भला कर सकते हो। उसके बाद वो मोमिन तलकीन करें और ये कलिमात पढ़ें कि ए फातिमा के बेटे जैद, याद करो तुम दुनिया में अल्लाह को एक मानते थे, तुम दुनिया में इस्लाम को अपना दीन मानते थे। याद करो तुम दुनिया में कुरान को अपना इमाम और रहबर मानते थे। याद करो तुम दुनिया में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी व रसूल मानते थे। उसको जब ये तलकीन की जाती हैं तो वो जो सवालात करने हैं उसके जवाब उसे याद आ जाते हैं। और हदीस पाक का आगे मफहूम है कि जब फरिश्ते आते हैं उससे सवाल करने के लिए तो फरिश्ते आपस में एक दूसरे से पूछते हैं अब इससे क्या सवाल करें, इसको तो जवाब पहले ही से बता दिए गए हैं। तो उसके लिए कितनी ज्यादा बख्शिश और मगफिरत का सामान तैयार हो जाता है। अब मरने वाले के लिए हम भलाई कर सकते हैं तो यही तो कर सकते हैं कि उसके लिए हम इस तरीके के तलकीन के जरिया उसकी बख्शिश के असबाब की तैयारी करें, उसके लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश मिल जाए ऐसा सामान तैयार करें। और उनमें से एक तलकीन है। इसलिए हम पर लाजिम है कि हमारे अहले ईमान जब दुनिया से रुखसत हो तो इनकी कब्रों पर तलकीन ज़रूर होनी चाहिए। और तलकीन का ये एक अजीम फ़ायदा है कि उसके लिए बख्शिश की राहें खुल जाती हैं। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ऐसे ज़माने में जब लोग सुन्नतों पर अमल छोड़ रहे हो उस वक्त अगर मेरी किसी एक सुन्नत को कोई जिंदा कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए।